भगवान की जय। 27वां अध्याय। आगे की यथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्मा राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्मा राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राक्षस ने रूपधारी राजा ने अपना यथा पिशाचिनी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्मा राक्षस ने अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमान वश गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैं अपने एक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कल मासपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, कृपया मुझे बतलाइए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने तथा सुनाने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत तक 16 संस्कार कराने वाला तथा राजा को शास्त्रों ने गुरु कहा है, इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। सुनकर कलमासपाद ने आगे पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर है। ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यदि हम राक्षस हैं तो साथ ही भूख प्यास दुखित भी हैं, परंतु क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंधित शास्त्रों का कथा सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों तथा पुराणों के व्याख्याता तथा उपदेश करता, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूजन का फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा, मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी प्राणों गौतम ऋषि ने इससे सुने थे। एक समय शिव जी का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। कथा सुनते ही सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षसों ने अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिव जी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श करते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्रह्माणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के वैकुंठ के पश्चात श्राप मुक्त राजा कलमासपाद सोच में पड़ गया कि उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें ही विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमासपाद अत्यंत हर्षित हुआ। राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास रहकर गंगा जी में स्नान किया। विश्वनाथ महादेव के स्नान करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा। इसके बाद प्रसन्नता पूर्व आपके राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक करके उसे पुनः राजा बना दिया और वह अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान मात्र करने से ही करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। वह श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जटकबिंदा की तो दीदी जरूर लेके आते क्यों तो हाँ जटकबिंदा को तो जरूर लेके कहानी तो फिर क्यों ना हाँ तो क्या घर ही बैठो जी के पास घर बैठो मैं क्या करूं क्यों निकलता बहन कार्तिक नहाती तो वो सबको पूजन करती, सबकी कथा सुनती, लेकिन चटकबिंदा की न कहानी कहती, न जलवल देती, न पूजा पाठ करती। जबकि वैसे चटकबिंदा गुस्सा है उनते। और चटकबिंदा क्या करें, बहन अतका सोवती खाटा के नीचे थूक जाते और वो दोना चाटा डाल जाते। ऐसे कर जा कर डेली भाभी कई दिन ते देख रही तो एक दिन कहते नंद के ढेंगे कोई आवत है रात को। तो वाने भैया ते कही कि ऐसे तुम्हारी बहन के ढेंगे कोई आवत है रात को, दोना चटे भाई मिलते और पी के थूकी मिलते। अच्छा ऐसी बात है तो मैं कल रात को भाई खाटा के नीचे सोऊंगा, देखूंगा कौन आवत है रात को।
तो फिर भैया ने कहा करो भाई खाट के नीचे सो आयो रात को चटक बिंदा डांत देख लो भैया तू कौन कि मैं चटक बिंदा के कैसे कि तेरी बहन काटते ना तो सबको पूजन कथा करते ना मेरी कथा करते ना पूजन करते मेरे को अच्छी भी ना करती। अच्छा कि मेरे कथा जब तक चटक बिंदा की कहानी ना कही जब तक आप पूरा काटते फलना मिलेगो। तो अच्छा कैसे होता तुम्हारी पूजा कि आए वायदा जल दादा कुआ बावड़ी में जल और गन्ना तिल ते पूजा होते मेरी कि अच्छा ऐसे होता कि कथा सुने डेली जब भी वाको उद्धार होगा कि अच्छा तो चलो कल ते मैं कह दूँ कल ते ऐसे ही करेगी। फिर बहन सुबह उठी स्नान कर रही भैया भी उठो भैया ने बोली कैसे तू सब की कहानी की तो चटक बिंदा की भी कहानी की कर बहन चटक बिंदा की कहानी के भी लगी आय दाय मैं जल दे लगी कुआ बावड़ी में जल गन्ना तिलते पूजा कर भी लग गई। वहाँ चटक बिंदा का दोस्त दूर रहेगा चटक बिंदा खुश रहेगा जैसी चटक बिंदा भागवा है वैसे बकुआ वो चटक बिंदा की वो चटक बिंदा की तुलसा